दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कि जिंदगी में सब कुछ निर्धारित होता है ईश्वर की कृपा से कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। मैं अपनी जिंदगी को देखने के बाद ये निष्कर्ष पे हूँ कि आपके लिए जो होना था, हमारी कोई तमन्ना नहीं थी, कुछ नहीं था, पर इतने अच्छे अच्छे मौके भगवान की कृपा से मिले तो उसको जी लगन से किया। मतलब अपनी मेहनत में कोई कोताही ना बरते और पर ज्यादा चीजों के पीछे भागेंगे ना तो फिर काम बढ़िया नहीं रहता। पहचाना आपने इस आवाज को? यह आवाज बरसों से रेडियो पर आप सुनते रहे। फिल्मकार गुलजार के साथ संजीव कुमार ने बहुत सी कामयाब फिल्में की। 1972 में फिल्म कोशिश में जया भादुड़ी और संजीव कुमार ने गूंगे बहरे पति पत्नी की यादगार भूमिका निभाई और उसे जीवंत कर दिया। तो संजीव जी, सबसे पहले हम श्रोताओं की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में आपने ये जो स्थान पाया है शास्त्रीय गायन में, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए, कितनी मेहनत की? विविध भारती के श्रोताओं ने इस आवाज को अपने दिल की गहराई में बसा लिया है। स्पष्ट उच्चारण, शहद सी मीठी आवाज, बोलने का अलग ही अपना अंदाज और उस पर प्यार की तरंग से ये आवाज कानों के रास्ते दिल में उतर जाती है। इसी आवाज से आज रूबरू होते हैं मेरे चैनल पर आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती मुंबई की सीनियर अनाउंसर, हम सबकी चहेती निम्मी मिश्रा। हेलो निम्मी जी, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप आकाशवाणी में कैसे आए और कब लगा कि आपकी आवाज अच्छी है और आप रेडियो पर जाएं? प्रभाकर, ये मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मेरी कुछ आवाज अच्छी है, कुछ ये एक इत्तेफाक है। अच्छा। मैं महू में अपने भाई साहब के पास रहती थी। तो वो रेलवे में इंजीनियर थे, वहीं पड़ोस में बहुत सारी फ्रेंड्स रहती थी, तो हम लोग शाम को घूमने जाते थे। तो उसने बताया कि उसकी फ्रेंड ने रेडियो पे सुना है कि अनाउंसर चाहिए, तो कहने हम लोग घूमने इंदौर चलते हैं और वहाँ पे भी देखेंगे कहाँ है आकाशवाणी, और फॉर्म ले आएंगे, मेरे को भी भरना है। तो मैं उसके साथ चली गई, मैंने भी लिया, उसने भी लिया, फॉर्म वॉर्म मैंने भरा और जब जमा करने की बारी आई, थोड़ा ही टाइम बचा था, तो वो कहने लगी नहीं मैं नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे कुछ ये पता है। हाँ, तो फिर मैं गई तो वो कहने लगी कि ये तो डेट निकल चुकी है। तो मैंने कहा देखिए इसमें तो लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से मैं आई हूँ। तो उन्होंने कहा सॉरी काटना रह गया था, ये डेट बदल गई है, अभी जल्दी हमने वो कर दिया। अच्छा। फिर आप किसी से कहिए मत, उन्होंने मेरा फॉर्म ले लिया। अच्छा। फिर मतलब मैं एक इससे पहले और आगे बात बढ़ाऊँ, मैं ये कहना चाहूँगी ये सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं आकाशवाणी में। मतलब भगवान आपकी आवाज के जरिए कई श्रोताओं को अमृत बांटना चाहता था। ये किस सन की बात है? ये बात है 74 की। आकाशवाणी इंदौर की है ना? हाँ, आकाशवाणी। अच्छा। मैं महू में रहा करती। आकाशवाणी से पहले मैं स्कूल में वहाँ पढ़ाती थी। ठीक है, से फ्रेंड ने बताया। तो फिर जब मैं उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आया तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। तो सब लोग वहाँ पे बड़ी तैयारी में लगे हुए थे, पढ़ रहे थे कोई। मेरे को ऐसे, मैं निश्चिंत तरह की हूँ, मैं चीजों की बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करती हूँ। तो मैं बैठी रही, सबको देखती रही, और बल्कि मैं एक कुछ होता है क्रोशिया जैसी एक चीज होती है, उसके टाइटिंग के फूल बना रही थी हाथ से। मतलब खाली नहीं बैठी थी, कुछ काम। तो कहले आप यहाँ ऑलरेडी अपॉइंटेड है बहुत से लोगों ने। मैंने कहा नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ। तो फिर उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू का हुआ तो इंटरव्यू में भी मतलब बिल्कुल बेबाकी से, मुझे कभी किसी चीज का डर नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा आप तो महू में रहती है, कैसे आएंगी यहाँ? तो मैंने कहा आप पहले ये बताओ, अगर आप रख रहे हो तो मैं बताऊँ कि मैं कैसे आऊँगी। अभी से क्यों बताऊँ? उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया, बहुत 2-1 महीने 3-4 महीने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जब हो गए तो मेरे पास एक लेटर आया कि ऐसे ऐसे आपके इंटरव्यू में आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो स्कूल में पढ़ाई रही थी, पढ़ाती रही। पर उसके बाद बहुत दिन हो गए वेटिंग लिस्ट को, काफी 4-6 महीने। तो मैंने कहा तुम साथ में चलो ना, वहाँ पूछ के हम आएंगे। तो
वो थोड़ा टालते रहे, फिर खैर गए, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे, वो रेलवे में इंजीनियर थे। तो मैं उनके साथ गई, बहुत बारिशों का जमाना था, तो मैंने पूछा PA2SD से, तब तो मैं जानती भी नहीं कि किससे पूछना। तो उन्होंने कहा कि आप स्टेशन डायरेक्टर से मिल लीजिए। तो मैं उनसे पूछने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी रेडियो में काम किया? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे तो आप युवाणी करिए, आपका अगर वेटिंग लिस्ट में है तो युवाणी करना शुरू करिए। तो मैं युवाणी किया करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह के स्कूल में, फिर वहाँ से बस से इंदौर आती थी और युवाणी प्रेजेंट करके और रात में जाती थी। बहुत मेहनत की तब। अच्छा। युवाणी के बाद आप अनाउंसर कब बने? और फिर 75 में जब साल पूरा होने वाला था सबको इंटरव्यू को, तो टेलीग्राम आया उनका कि ज्वाइन इमीडिएटली। तो हमने कहा क्या ज्वाइन इमीडिएटली? कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा अगले दिन मैं पूछने जाऊँ कि क्या है। तो पूछने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि पर ज्वाइनिंग लेटर मतलब क्या है? तो कह रहे कि नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ जो एक अनाउंसर थे वो उनका प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते हैं, चलेगा ना, तो वो जगह है। तो मैंने कहा मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, मैं घर पे पूछ के नहीं आई हूँ। वो स्टेशन डायरेक्टर इतना कहने आप एक आध दिन का सीनियरिटी कम हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं घर पे पूछ के आऊँ। हमारे वैसे कहने लगे कि इतनी रात और दिन की ऐसी नौकरी कैसे कौन करोगी तुम इतनी दूर तक। फिर बाद में कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ ज्वाइन करो। अच्छा। तो 75। तो आकाशवाणी में आने के बाद आपको जो सीखना पड़ा वो क्या था? आपको कुछ पता नहीं था कि कैसा होता है, क्या बोलना है, क्या नहीं? ट्रेनिंग? नहीं, ट्रेनिंग में नहीं, कुछ नहीं। मैं तो युवाणी करी। फिर उसके बाद जब अपॉइंटमेंट का ये आया तो मैं गई, तो मेरी ड्यूटी 11 मतलब एक साथ में और कोई अनाउंसर था रेगुलर, और मेरी ड्यूटी लगी। तो वो पता नहीं कहाँ था, मैं सब मटेरियल वगैरह, क्योंकि रेडियो बहुत सुनते थे तो हमें सब पता था क्या। और मेरी थोड़ी सी स्मरण शक्ति और कुछ जानकारी जल्दी से ग्रैस्प तो मुझे मालूम था। तो मुझे उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन ओपन करना है। तो वो जो साथ में जो था वो बात करने में पता नहीं किसी काम में चला गया और टाइम हो गया, स्लेट आ गई मेरे पास। तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया तो कि ओपनिंग विविध भारती की। तो उधर से इंजीनियर दौड़ के आया, कहने आप कौन? तो मैंने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो वो कहने लगे कि आपका अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, पहले लिख के बोलते थे ना। मैंने तो कुछ नहीं लिखा। तो कहने आपने बोला कैसे? फिर मैंने कहा मुझे याद है कि क्या बोलते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई। अच्छा। तो आप टीचर से बनी अनाउंसर और पूरी दुनिया को आपने अपनी आवाज के जरिए प्रेम का पाठ पढ़ाया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरुआत से ही इंदौर में तो मैंने बहुत काम किया। शुरुआत में जैसे विविध भारती और इंदौर A चैनल पे ड्यूटियाँ लगती थी, तो खूब काम करते। सब काम करने का शौक था, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने। और वहाँ पे एक बार जो स्टेशन डायरेक्टर, उनको शास्त्रीय संगीत की बहुत रुचि थी। तो उन्होंने मेरे से एक शास्त्रीय संगीत पर आधारित भजन कौन से गायक हैं, इससे आप एक प्रोग्राम करिए। अच्छा। तो मुझे परफेक्शन अच्छा लगता है, तो मैंने खूब लाइब्रेरी से किताबें निकल पाई, खूब पढ़ा, क्या बताऊँ मैं। कम से कम शब्दों में 1 घंटे का प्रोग्राम था। इत्तेफाक से उसी बीच मुझे बुलाया जब मैं, तो मेरे पास इतनी सारी किताबें। तो उन्होंने कहा कि तुम रिसर्च क्यों कर रही हो, प्रोग्राम है उसको करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे परफेक्शन अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आकाशवाणी इंदौर में बहुत सारी कॉन्सर्ट्स होती थी, सुगम संगीत की, शास्त्रीय संगीत की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से बहुत ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स में मेरी ड्यूटी लगती थी, क्योंकि मैं स्टेज से या किसी भी कुछ करने से डरती नहीं थी। तो इसलिए बहुत सारी सुगम संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, बहुत सारी कॉन्सर्ट्स की, अभी तो मुझे याद भी नहीं रहा। लोग कहते हैं कि निम्मी जी पर आप वीडियो बनाएं, हम उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। ये तो आपका इंदौर का सफ़र हो गया। मेरे को अपने से सीनियर जितने लोग थे सभी बहुत अच्छे लगते थे, और ख़ास तौर से इंदु आनंद, सुरेश लूजा, इन लोग को हम सुनते थे। तो और वीरेंद्र मुंशी, नरेंद्र पंडित, जब हम जूनियर थे तो ये सब हमारे साथ थे। तो हम ऑब्जर्व करते थे कि ये लोग कैसे करते हैं। और मैं तो मतलब ऐसे कोई बहुत मेहनत करके कुछ नहीं किया, मतलब ईश्वर की कृपा रही कि जो भी काम मिला उसको तन्मयता से करो, पूरी ईमानदारी से, तो वो ठीक ही लगता है। और दूसरी बात यदि आपने कई कार्यक्रम किए और कार्यक्रम के अलावा स्टेज प्रोग्राम भी आपने किए होंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जो आपको बहुत
पसंद होता है और आप करना चाहते थे? वैसे प्रभाकर देखो, ऐसा है कि मुझे कभी किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी कुछ नहीं। जो अपने सामने आता गया उसको बहुत तन्मयता से, ईमानदारी से करती गई। अच्छा। और इत्तेफाक से ऐसे मौके, एक लहरों प्रोग्राम होता था रेडियो का, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था, आकाशवाणी दिल्ली से हम लोग रिले करते थे, रात में आता था। तो वो प्रोग्राम इंदौर में होना तय हुआ। तो वहाँ के उस जमाने के बड़े बड़े लोग जो ड्रामा के थे, और एक अब तो मैं नाम भी बहुत सारे लोगों के भूल गई हूँ, तो वो चिरंजीत होते थे, तो वो भी आए थे। तो फिर ऐसी कुछ तो मेरा नाम ओपनिंग जो अनाउंसमेंट था उसमें मेरे को इन्होंने रखा। किसने रखा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऑफिस ऑर्डर था। तो मैं महू से जाया आया करती थी। तो मैं वहाँ पहुंची तो वो चिरंजीत ने कहा कि ये कौन अनाउंसमेंट करेगा ये वाला, तो ये कौन है निम्मी। तो मेरी उस दिन ड्यूटी नहीं थी, बस मुझे सीधे शाम को ही आना था। तो वो वहाँ सब लोग देख रहे थे, तो कहने ये इतनी छोटी लड़की, मुझे थोड़े ही दिन हुए थे ज्वाइन किया। तो कहने ये कैसे करेगी। तो वहाँ जिसने मेरे को कहा, मतलब मेरा नाम निकाला होगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं वो कर लेती। तो फिर मैंने वो ओपनिंग किया। इतने सारे दिल्ली के अनाउंसर होने के बाद इंदौर में इतने सारे लोग थे, मेरे से दिया, पर उसमें मुझे करने को मिला। क्या बात है। आपका जन्म कहाँ और कब हुआ? मेरा जन्म हुआ बरेली में, उत्तर प्रदेश में बरेली एक जगह है। और मैं अपने पेरेंट्स की सबसे छोटी संतान हूँ, सबसे आखिरी वाली। मेरे सब भाई भाई, और उस जमाने की जब खूब सारे बच्चे हुआ उसमें मैं सबसे छोटी। तो बरेली में हुआ था मेरा जन्म। अभी तो फिलहाल तो अब कोई, सिर्फ एक मेरे से बड़ी बहन है और कोई नहीं। भतीजे भतीजी ये लोग सब बहुत सारे। तो आपके परिवार में क्या संगीत का या साहित्य का माहौल था? हमारे यहाँ बहुत ही संगीत का माहौल था। मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, मेरी दीदी, दोनों तीनों जितनी, सब खूब गाती थी गाना। और हमारे यहाँ होली, दिवाली जो ऐसे त्योहार है तो सब लोग मिलके बैठते थे और खूब गाने गाया करते। और फिर जब मैं महू में थी तो हमारे दादा मतलब बहुत अच्छा गाते थे वो। तो हमारे घर में छोटी मोटी महफिल होती थी पहचान वालों की जो गाना गाते हैं। अच्छा, मतलब संगीत का माहौल ने आपकी आवाज़ को मिठास लाई। और इस आवाज़ में बम्बई का सफ़र कैसे तय किया? बम्बई का सफ़र मैं जब इंदौर में थी तो फिर उसके बाद शादी हुई तो मेरे हस्बैंड थे मुंबई में। तो वो मुंबई नहीं छोड़ना चाहते थे। अच्छा। और मैं बम्बई नहीं आना चाहती थी। तो इस चक्कर में 3 साल निकल गए। मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ इधर, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बम्बई मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर बहुत मुश्किल होने लगी। तो फिर आखिरकार आना था तो फिर मैं यहाँ आ गई। तो मैंने जब ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया तो हमारे साथ आकाशवाणी इंदौर में राकेश जोशी हुआ करते थे, यहाँ पे थे। तो मैं एप्लीकेशन देने के लिए जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ आ रहे हो। मैंने कहा तो कहने लगे कि तो आकाशवाणी मुंबई में मत आओ, यहाँ हिंदी का इतना कोई काम नहीं, आप बोर हो जाओगे, आप विविध भारती के लिए अप्लाई करें। तो फिर मैंने विविध भारती के लिए अप्लाई किया और वो विविध भारती मरीन लाइन्स में था। तो कहने लगे कि मैं आपको रेड्डी साहब से मिलवाता हूँ, वो बहुत खुश होंगे कि हिंदी, उनको हिंदी के जानकार लोग थे। तो मैं उनको मिलने के लिए इत्तेफाक से आकाशवाणी इंदौर में दूरदर्शन और रेडियो का एक कवि सम्मेलन हुआ था और उसका ओपनिंग भी मैंने किया था। तो रेड्डी साहब से भी परिचय था मेरा। शायर आए थे, उन सबको मैं जानती थी। तो वो इतने खुश हुए, वो कहने लगे आप तो बस अप्लाई करो, मैं आपको 1 महीने के अंदर यहाँ बुलाता हूँ। किस सन की बात है? ये है 2000 की बात है। अच्छा, 2000 में आपने बम्बई में विविध भारती को ज्वाइन किया। हमें तो बोलना है और प्रोग्राम अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। कितने लोग सुन के उसको प्रभावित हो रहे हैं, कितनों को अच्छा लग रहा है, कितनों के दिलों तक हमारी राह बन रही है, वो हमें पता ही नहीं। हमको कुछ नहीं पता कि अभी हमारे लिए, मुझे वैसे भी अपना प्रोफेशन इतना अच्छा लगता है कि यही पैशन था। मेरा लिटरेचर था, तो पढ़ना लिखना बहुत वो था, तो मुझे कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ ट्रांसमिशन विविध भारती का शुरू हुआ मेरे सामने, जैसी मैं आई उसके 1 महीने बाद। क्योंकि यहाँ
तो उस दिन जब यहाँ शुरू होने की बात हुई तो यहाँ के लोग ट्रांसमिशन जानते ही नहीं थे विविध भारती, तो यहाँ की ओपनिंग भी मैंने ही की क्योंकि हमें ट्रांसमिशन की इतने सालों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइव ट्रांसमिशन इंदौर में भी। मतलब मुझे अपना काम ही, जिसको कहते हैं ना कि जो आपका पैशन है वही प्रोफेशन हो गया, मेरा ऐसा था। तो मुझे कोई भी काम कभी मुश्किल या और कुछ भी करवा लो, और यहाँ विविध भारती में इंदौर में तो ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद आप पास में रहते थे, घर हुआ, यहाँ तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम किया है। आकाशवाणी इंदौर में आपने काम किया और वहाँ पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम किए और नेशनल प्रोग्राम आपने किए, और इंदौर के EMRC में होने वाले कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया और वीडियोस बनाए, वॉइस ओवर करने का आपको मौका मिला और आपने तमाम कार्यक्रम वहाँ के तैयार किए। आकाशवाणी खंडवा जब शुरू हुआ तो आपने ही उसका ओपनिंग अनाउंसमेंट किया था, और यहाँ तक कि मुंबई में विविध भारती का जो लाइव प्रसारण शुरू हुआ स्टूडियो से, तो उसका भी आपने अनाउंसमेंट किया था। विविध भारती मुंबई में रहते हुए आपने किन किन कलाकारों से बात की, कितने कलाकार होंगे जिनसे आपने मुलाकात की? नाम नहीं ले सकती मैं, इतने सारे लोग हैं कि मैं अभी एक और मेरी एक चैनल की एक लड़की ने मेरे को कहा इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बात करूंगी, आपने इतने सारे लोग, तो मैंने आपने कितने सारे लोगों को याद, तो मैं अभी धीरे धीरे याद करने लगी क्योंकि भूल भी जाते हैं ना, तो मैं गिनने लगी तो 88 तक मुझे याद है, उसके बाद फिर मैं वो। तो ऐसा कभी लगा कि मैं रेडियो की दुनिया से कोई अलग दुनिया में प्रवेश करूं, फिल्मों में या लिखने में? बहुत बदलाव बहुत था, और क्योंकि काम करने का और कुछ ज्यादा जानने सीखने का मेरे को हमेशा से ही शौक रहा, तो उस सिलसिले में कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता था, कोई प्रेशर नहीं होता था कि आपको एकदम से कोई कह दे कि फलाना आया तो मुझसे इंटरव्यू कर लो, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम होता, फिर बात करते करते बात निकलते आसान हो जाता था, प्रभावशाली बन जाता था हर कार्यक्रम। तो मेरे सुनने वाले ही जानते होंगे, कोई भी काम हमें करने का मौका मिलता है और हमें जिस प्रोफेशन में है वो हमें अच्छा लगता है, तो पता नहीं कहाँ से शब्द आ जाते हैं, कहाँ से मन में आ जाता है कि ये पूछा जाए, और अपने आप में इतनी खुशी होती है। मुझे इंटरव्यू लेना तो खैर बहुत अच्छा लगता ही था, ऊपर से क्योंकि मेरा म्यूजिक भी सब्जेक्ट था, ये तक मेरा क्लासिकल म्यूजिक था, तो मुझे संगीत सरिता बहुत सारे करने थे, मैंने सुने, मतलब मुझे याद भी नहीं कि कितने, और मैं उसमें इतनी प्रसन्न होती थी कि सुबह से लेके हम इतने सारे जो एपिसोड होते हैं 10-12, वो एट ए टाइम मुझे बाहर जाना था, मैं बेटे के पास जा रही थी साउथ अफ्रीका, वो पूरा करना था, तो हम लोग 10 बजे से बैठे रात 11 बजे तक हमने संगीत सरिता क्योंकि कांचन जी कहने लगी पूरे करके जाइए, बाद में एडिट होते रहे, तो वो मैंने 11 बजे तक किया। अब वो आर्टिस्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर इतने सारे एक दिन में बैठती थी। मैं किसका इंटरव्यू ले रही थी, विनय नाम है उनका, आगे सरनेम भूल गई, बहुत सारी फिल्मों में काम करते हैं। तो वो आए तो वो कहने लगे कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मतलब उन्होंने वो इंटरव्यू में भी वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर से भी बात कर लेती हैं, संगीत में भी आपकी रुचि, आप संगीत के भी प्रोग्राम कर लेती हैं, और हम लोगों से तो जो बात करती है सब बारीकियों से पूछ लेते कि ये कैसे संभव है। मैं कहा मुझे नहीं पता, ये भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक जो शक्ति है जो सारे संसार को चलाती है, अब वो चाहे कृष्ण हो, राम हो, विष्णु हो, कुछ भी हो, पर मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा काम, और अभी जो मैं रिटायरमेंट के बाद रहती हूँ, सब कुछ भगवान की दया से। आप अगर अनाउंसर नहीं होती तो क्या होते? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, बस काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में पढ़ाया वो भी बहुत तन्म रहता था, और बहुत बच्चों को सिखाया, डांस सिखाया, गाने सिखाए, वहाँ पे भी बहुत मैं अच्छी शिक्षिका मानी जाती, बच्चों की भी है। अच्छा। हाँ, तो और यहाँ आकाशवाणी में इंदौर में काम किया, तो भी मुझे इतने मैंने बहुत सालों तक बच्चों का प्रोग्राम किया।
कृष्णकांत दुबे होते थे, उनके साथ मैंने बहुत सालों तक, और उसमें हम बाहर भी करते थे प्रोग्राम, मतलब जो इंदौर का एरिया था, तो बच्चों से मिलना, उनको सिखाना, रिहर्सल देखना, फिर बच्चों को हम नहीं बोलते थे, मैं नहीं बोलती थी, मैं 2 बच्चों को, एक लड़का एक लड़की को अपने साथ बिठा के पहले उनको सिखाती थी और वही बोलते थे, उनको स्क्रिप्ट बना के देती थी। अच्छा। तो वो भी अनुभव बहुत अच्छा। बहुत ही मीठी आवाज़ है आपकी, और आप इस आवाज़ को बरकरार रखने के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं करती, सिर्फ प्यार है मेरा। काम मैं करती हूँ वो प्यार से करती हूँ, तो शायद उसकी वजह से मैं ठाक आ जाती हूँ। हाँ, आपकी आत्मा शुद्ध है और वो आत्मा का प्रभाव आवाज़ में होता है, और वो प्रत्यक्ष आपको सुनने के बाद महसूस होता है कि आपकी आवाज़ और आत्मा कितनी शुद्ध है। और आपके परिवार में कौन कौन है अभी, इनके बारे में बताएं। अभी मेरे परिवार में तो 2 बेटे हैं, वो बाहर हैं। अच्छा। और अभी मिश्रा जी तो है नहीं, तो मैं ही हूँ। और अच्छा। मेरी बहन है एक मेरे से बड़ी, बहुत सारे भतीजे भतीजी हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा रिटायरमेंट हुआ था 2010 में। 2010 में आप रिटायर हैं। उसके बाद बॉम्बे में तो वॉइस ओवर का काम बहुत होता है, तो आपने इस विधा में, इस क्षेत्र में काम करने की सोची क्या? नहीं, मुझे ना यहाँ पे हम लोगों को इतनी ड्यूटी इतनी मुश्किल होती थी, इतने ट्रांसमिशन में होती थी, और इतने काम बहुत करना पड़ता था, आप जरा सी देर के लिए भी फ्री नहीं रहते थे, और उसके बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाते थे कि घर जाके फिर फैमिली लाइफ भी होती है ना, आप अगर सारा दिन भागेंगे। और मुझे बहुत सारी तमन्ना कुछ नहीं रही कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं, जो करो उस परफेक्ट और पूरे दिल से करो। मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा। घूमने का मुझे बहुत शौक है, हमारे पतिदेव को भी बहुत शौक था, तो हम बहुत सारी जगह घूमे, इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में बहुत घूमे। अच्छा। ये मार्गदर्शन है कि मेरा तो मतलब मेरा जो अनुभव है वही मैं बता सकती हूँ कि आप जो भी काम करें, जो भी काम आपको दिया जाए उसको पूरी तन्मयता से, और उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम कोई स्क्रिप्ट लिखना है तो हमारी जानकारी एकदम सही होनी चाहिए, और हमारी भाषा जो है वो बहुत होनी अच्छी चाहिए, जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, हमारा उच्चारण एकदम स्पष्ट हो, क्योंकि इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, तो हमारा ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी क्या है कि अगर आप काम से ज्यादा नाम की इच्छा रखते हैं जो लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो उनकी सफलता में थोड़ा, मुझे नहीं, मतलब ये मेरा सोच है कि जब आपको जो काम मिले उसको अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। सही कहा। ईमानदारी होनी चाहिए जिंदगी में, सबसे जरूरी। फैमिली में आपकी आवाज जैसा कोई होगा क्या? हमारे यहाँ सब लोगों को गाने का खूब शौक है, और पढ़ाई लिखाई का भी बहुत ध्यान दिया जाता था। अच्छा। और मुझे यहाँ आकाशवाणी में आने के लिए कोई अपना तलफ़ुज़, उच्चारण, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। हमारे घर में सब अच्छा बोलते हैं, कोई हमारा लोकल जैसे डायलेक्ट होता है ना, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हम शुद्ध खड़ी बोली बोलते हैं। मैंने जो भी अगर सुन रहा है तो मेरा तो सिर्फ ये क्या, मेरे जो अनुभव है जिंदगी के, कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें खूब मेहनत करें, लगन करें, और बाकी भगवान को छोड़ दें। हर चीज के पीछे भागने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, और अगर हम वही एनर्जी अपने पढ़ने लिखने और तैयारी में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और सब चीज़ हमारी, मतलब मैं जैसा मानती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ निर्धारित होता है ईश्वर की कृपा से, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। मैं अपनी जिंदगी को देखने के बाद ये निष्कर्ष पे हूँ कि आपके लिए जो होना था, हमारी कोई तमन्ना नहीं थी, कुछ नहीं था, पर इतने अच्छे अच्छे मौके भगवान की कृपा से मिले, तो उसको जी लगन से किया। तो मैं सोचती हूँ औरों को भी अगर ऐसा ही दे, मतलब अपनी मेहनत में कोई कोताही ना बरते, और पर ज्यादा चीजों के पीछे भागेंगे ना तो फिर काम बढ़िया नहीं रहता। की राह में जो आता जाए उसमें जी जान लगा करते जाओ। इतने सालों तक तुम इंदौर में भी में रहे, आवाज तुम्हारी इतनी अच्छी थी, ईमानदार से अच्छा काम करते थे, इसीलिए आज देखो इस मुकाम पे पहुँच गए।
आपने जो कहा ना, सही कहा कि आपको हर विषय का नॉलेज अपनी आत्मा से निकलता है, और आप हाँ, और आप इतनी अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती की सीनियर अनाउंसर निमि मिश्रा से की गई बातचीत आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपने उन साथियों को भेजिए जो निमि जी के बारे में जानना चाहते हैं। नमस्कार।